Welcome to TM Shiksha. Hello student, I am here to teach computer. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन हिंदी में होता है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, एंड मतलब और कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, और टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी। तो इसको बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, के हिंदी में बोल सकते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब आईसीटी, इसका अर्थ क्या होता है? आईसीटी का अर्थ क्या होता है? तो सूचना को एकत्र करना, संग्रह करना, संसाधित करना मतलब प्रोसेस करना, और संचार के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाना। मतलब मान लीजिए कोई सूचना हमको भेजा, उसको हम एकत्र किए और संग्रह कर लिए, एकत्र करके संग्रह कर लिए और उसको प्रोसेस किए। अब प्रोसेस करके उस सूचनाओं को हम उसको पहुंचाएंगे, एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे। यही होता है आईसीटी का अर्थ। जैसे आईसीटी में कंप्यूटर होना ज़रूरी है, इंटरनेट होना जरूरी है, और संचार के टेक्निक का उपयोग होता है। ठीक है ना, आईसीटी में कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार टेक्निक का उपयोग होता है। तो ये तीनों जरूरी है। कंप्यूटर भी होना चाहिए, कंप्यूटर या तो मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो मतलब मेरा मोबाइल से कनेक्ट हो या वाईफाई हो, संचार टेक्निक होना चाहिए। अब संचार टेक्निक चाहिए, इंटरनेट, आप सोशल मीडिया उपयोग कीजिए, ईमेल उपयोग कीजिए, चाहे व्हाट्सअप चैट जीटी में चैट आप यूज कीजिए, चाहे व्हाट्सअप चैट कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, ये सब संचार टेक्निक होना चाहिए। तो आईसीटी में ये तीनों जरूरी है। अब अगला है नेक्स्ट, आईसीटी कंप्यूटर क्या है? तो आईसीटी कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो आईसीटी कंप्यूटर ये वह कंप्यूटर प्रणाली है जिसका उपयोग जानकारी को प्रोसेस करना, जानकारी जैसे इंफॉर्मेशन मतलब सूचना को प्रोसेस करना और उसे ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क आदि के माध्यम से भेजने पाने में किया जाता है। अब आईसीटी कंप्यूटर होना ज़रूरी है। आईसीटी कंप्यूटर के लिए हमको कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार माध्यम होना चाहिए। तो कोई भी सूचना हम भेजते हैं, मान लीजिए हम आपको सूचना भेजें, हम भेजें आपको हाय हाउ आर यू, ठीक है ना, आप कैसे हो। तो आप उधर से भेजिएगा हमको आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ठीक है ना, मैं अच्छा हूँ। तो हम एक दूसरे के उपयोग मतलब सूचनाओं, आईसीटी कंप्यूटर किससे बोलेगा, एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान। तो सूचना का आदान प्रदान होगा तो उसके लिए आईसीटी कंप्यूटर होना चाहिए। जैसे मेरे पास मोबाइल है, एक टाइप का कंप्यूटर है, आपके पास भी कंप्यूटर होना चाहिए। जैसे मेरे पास भी संचार का माध्यम क्या है, व्हाट्सअप है, आपके पास भी व्हाट्सअप है, तब तो हम तो सूचना का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है सूचनाओं का आदान। जैसे इंटरनेट है, ईमेल है, ईमेल हम यूज कर रहे हैं, तो ईमेल हम यूज कर रहे हैं तो हम ईमेल से आपको हाय हेलो बोले, आप हमको उधर से भेजें, तो एक दूसरे को सूचना। तो उसके लिए आपका आईसीटी कंप्यूटर जरूरी है। कंप्यूटर या तो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, ठीक है ना। तो और इंटरनेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब संचार का टेक्निक होना चाहिए, या ना तो ये ना होगा ईमेल, जीमेल मेरे पास है आपके पास नहीं है, तो संचार तकनीक नहीं है। मेरे पास संचार तकनीक होना चाहिए, व्हाट्सअप होना चाहिए तो आपके पास भी व्हाट्सअप होना चाहिए। मेरे पास ईमेल हो तो आपके पास ईमेल होना चाहिए। मेरे पास मोबाइल है तो आपके पास भी मोबाइल होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास डेटा है तो आपके पास भी डेटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, और संचार तकनीक ये सब व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब होना चाहिए। तभी जाके कंप्लीट मेरा आईसीटी कंप्यूटर कहलाया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब किस उद्देश्य से हम आईसीटी, मतलब क्या उद्देश्य है इसका आईसीटी का डेवलप करने का इंडिया में। तो आईसीटी उद्देश्य यह है, जैसे मान लीजिए सूचना का सही उपयोग करना, सूचना का सही उपयोग करना। जैसे हम आपको भेजा ही ना कि उनके पास चला जाए,
तो सूचना का सही उपयोग करना आईसीटी का मेन उद्देश्य है। संचार को सरल बना, जैसे संचार को सरल बना दिए, हमको आप कैसे हैं हाय हेलो बोल दिए, ठीक है ना, आप कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये कितना अच्छा सरल हो रहा है। नहीं तो आपको ये सब माध्यम नहीं था, आईसीटी नहीं रहता, आईसीटी कंप्यूटर नहीं रहता, तो हम उनके आपके घर जाकर हम पूछते, उसके जाने के लिए क्या हो गया, कार्य क्षमता क्या होगा मेरा, डिफ़िकल्ट हो गया। इफिशियंसी कार्य क्षमता का होना चाहिए, तो ये डिफ़िकल्ट हो गया। तो संचार को सरल बनाना, आसान बनाना, ठीक है ना, किसी से संचार मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को सूचना भेजना है तो उसको आसान बनाना। डिजिटली साक्षरता बढ़ाना, डिजिटली साक्षरता, डिजिटल मतलब क्या हो, डिजिटली मतलब आईसीटी उपयोग करके, मतलब नेट पर डिजिटली साक्षरता बना, जैसे पढ़ाना किसी को, ठीक है ना, साक्षर बनाना, हमको आपको पढ़ा रहे हैं आईसीटी के बारे में, आपको साक्षर बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम क्लास कर रहे हैं, कोई दिल्ली से क्लास हम ऑनलाइन ज्वाइन किए, चाहे मेरा आप यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं, तो मेरे पास कंप्यूटर, हम कंप्यूटर आईसीटी कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर से बनाएं, इंटरनेट यूज करके, सब तकनीक यूज कर यूट्यूब से बनाएं। आप भी, आपके पास भी मोबाइल है, आप यूट्यूब से देखिएगा, तकनीकी है, तकनीकी कौन सा है आपका, यूट्यूब देखना, यूट्यूब से। इंटरनेट भी होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर मोबाइल होना चाहिए, ठीक है ना, इंटरनेट होना चाहिए, तकनीकी क्या होना चाहिए आपके पास, यूट्यूब हो। या तो हम यूट्यूब से वीडियो बना रहे हैं, आपके पास यूट्यूब हो ही नहीं एप्लीकेशन, तो आप कैसे आईसीटी का यूज कर सकते हैं, डिजिटल साक्षरता बन सकते हैं। तो ये हो गया डिजिटली साक्षरता बना। कार्य क्षमता बढ़ाना मतलब इफिशियंसी, अब कार्य क्षमता कितना आसान हो गया, उसका बढ़ाना मतलब कितना, आप तुरंत मतलब यहाँ से वहाँ जाना नहीं है आपको, दिल्ली चाहे यहाँ मेरे पास आना नहीं है, आप वहीं से आपका कार्य क्षमता बढ़ गया, ठीक है ना, कोई चीज़ जानकारी लेने का। तो ये मेरा आईसीटी का उद्देश्य हो गया है, जैसे सूचना का सही उपयोग करना, संचार को सरल आसान बनाना, ठीक है ना, डिजिटली साक्षरता को बढ़ाना और कार्य क्षमता इफिशियंसी को बढ़ाना हो गया। और नेक्स्ट है मेरा आईसीटी कंप्यूटर का उपयोग। जैसे आईसीटी कंप्यूटर हो गया, तो आईसीटी कंप्यूटर में क्या चीज़ चाहिए हमको, सबसे पहले कंप्यूटर लाइक मोबाइल चाहे कंप्यूटर हो गया सिंपल, तो और उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए और संचार का तकनीक होना चाहिए। 3 चीज़ चाहिए हमको आईसीटी कंप्यूटर के लिए। जो चीज़ फॉलो कर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं, तो शिक्षा जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है कोई, मान लो ऑनलाइन क्लास करना है, तो ऑनलाइन क्लास जो करा रहा है, जैसे हम करा रहे हैं, तो यह तो कंप्यूटर मोबाइल से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमारा 3 तकनीक का यूज हो रहा है, आईसीटी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जैसे हमारे पास मोबाइल है चाहे कंप्यूटर है, इंटरनेट भी होना चाहिए, और यूट्यूब एक मेरा तकनीकी संचार तकनीकी है, ठीक है ना, ये 3 यूज करें। सेम आपको भी आईसीटी कंप्यूटर यूज कीजिएगा, तभी आप शिक्षा में ऑनलाइन क्लास कीजिएगा। जहाँ आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट होना चाहिए, और यूट्यूब संचार तकनीकी यूट्यूब होना चाहिए, यूट्यूब एप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ आप यूज करेंगे तो ऑनलाइन क्लास होगा, जिसको आईसीटी कंप्यूटर। तो आईसीटी का उपयोग कहाँ होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, ई लर्निंग में भी होगा। ई लर्निंग मतलब वहीं ऑनलाइन क्लास को ई लर्निंग बोलते हैं शॉर्टकट में। कार्यालय, अब कार्यालय है, मान लो कार्यालय में डेटा प्रबंधन और रिपोर्ट। मान लो हम किसी को डेटा प्रबंधन में, तो कोई डेटा हमको भेजा, उसको प्रबंधन करना, उसको स्टोर करना, उसको ऐसे प्रोसेसिंग करना, उसका सब मैनेजमेंट करना हो गया। जैसे रिपोर्ट, वहाँ से रिपोर्ट आया, हम यहाँ से रिपोर्ट बना के उसको भेजे, वो हमको भेजा रिपोर्ट, तो इसमें भी उसको भी आईसीटी कंप्यूटर की ज़रूरत है और हमको भी आईसीटी कंप्यूटर की ज़रूरत है। अब तीसरा है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य मान लो ऑनलाइन रिपोर्ट, जैसे मान लो हमको कोई जांच कराना है, ठीक है ना, जांच करना है, कोई बड़ा बीमारी होता है, ठीक है ना, थायराइड जांच करना है, ठीक है ना, आपका शुगर जांच करना है, तो कोई बड़ा सा बीमारी जांच कराना है, किडनी वाला कराना है, तो हम यहाँ से जांच कराएंगे, ठीक है ना, कोई भी हम एथी में जांच में जो मेडिसिन जहाँ जांच होता है वहाँ पर जांच कराएंगे हम, और जांच करा के वो रिपोर्ट या तो पटना से आता है या मुंबई से आता है। तो मुंबई में हमको वो जांच भेजेगा, तो उस सैंपल का करेगा लेके आपका ब्लड का, और मुंबई भेजा, 2-3 दिन में मुंबई चला जाएगा, और मुंबई से फिर 2-3 दिन में आने में टाइम लगेगा, तो इसमें तो डिफ़िकल्ट हो गया। तो वो क्या करेगा, वहाँ से ऑनलाइन रिपोर्ट आपको आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से भेज देगा। आप यहाँ आईसीटी कंप्यूटर आपके पास भी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और वहाँ से ईमेल पे भेजेगा, तो ईमेल से आप करके डाउनलोड करके आप कस्टमर को अपना दे दीजिएगा। तो इसमें भी आईसीटी कंप्यूटर का उपयोग होता है स्वास्थ्य में। बैंकिंग में देख लीजिए, मान लो एटीएम है,
बैंकिंग में। तो इसमें आईसीटी कंप्यूटर कैसे यूज होता है, जैसे मान लिया हम एटीएम में गए, तो एटीएम गए तो अपना एटीएम कार्ड डालें और कहें कि हमको 2500 रुपया दो, तो वो बैंक के पास जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। अब बैंक वहाँ से आपको 2500 रुपया ट्रांजेक्शन करेगा एटीएम में, वहाँ से मेरा एटीएम पहले से कैश रहेगा और निकल जाएगा। तो यहाँ भी आईसीटी कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से हम यहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे फ़ोन पे से किए, तो फ़ोन पे में अकाउंट है मेरा ब्रांच में, हम इतना मारे और पिन दाबे, तो वहाँ से बैंक वाला वहाँ से ट्रांजेक्शन कर दिया, आपका ट्रांजेक्शन हो गया उसके पास। तो उसमें भी मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए और फ़ोन पे एप्लीकेशन चाहिए, एयरटेल पेमेंट बैंक चाहिए, पेटीएम पेमेंट बैंक चाहिए, ये सब ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी को लिए आईसीटी कंप्यूटर इस सब में ज़रूरी है। जैसे संचार हो गया, ईमेल, वीडियो कॉल, चैट, ईमेल भेजना है तो इसके लिए आपको कंप्यूटर, मोबाइल होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, और ईमेल के लिए आपका वो एप्लीकेशन होना चाहिए। चाहे वीडियो कॉल के लिए आपका एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप से वीडियो कॉल किए, चाहे वीडियो कॉल कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, उनके पास भी सेम वही चीज़ होना चाहिए। तो आईसीटी कंप्यूटर वहाँ भी ज़रूरी भी है, यहाँ भी ज़रूरी है। व्यापार के क्षेत्र में से खरीद बिक्री हो गया, व्यापार के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए आप, इसमें भी आईसीटी कंप्यूटर कैसे ज़रूरी है, तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, और अब ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए जैसे ई कॉमर्स साइट होना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट, मान लो फ्लिपकार्ट से हम होना चाहिए, तो फ्लिपकार्ट से होना चाहिए, तो वहाँ फ्लिपकार्ट पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो ऑर्डर को आपको क्या करेगा, शिप कर देगा वहाँ से। आईसीटी कंप्यूटर उनके पास होगा, वो ऑर्डर देखेगा, वहाँ से आपको ऑर्डर को प्लेस कर देगा, उसी के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सूचनाओं को, संचार को आसान बनाना, ठीक है ना, सूचनाओं को सही उपयोग करना होता है, ठीक है, एक दूसरे से। तो इसमें तक आईसीटी कंप्यूटर ज़रूरी है, दोनों उपयोग करने के लिए ज़रूरी है इसमें आईसीटी कंप्यूटर। इस सभी चीज़ों में आईसीटी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आईसीटी का मुख्य घटक कंपोनेंट क्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको बेसिक बता दिया, आईसीटी के लिए हमको 3 कंपोनेंट मतलब ज़रूरी है, ठीक है ना। बेसिकली 3 कंपोनेंट, जैसे हमको कंप्यूटर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, संचार तकनीकी होना चाहिए। संचार मतलब किस माध्यम से भेज रहे हैं, ले रहे हैं, तो 3 चीज़ होना चाहिए। लेकिन कंपोनेंट जैसे फर्स्ट आया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए मेरा मुख्य घटक क्या हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए। जैसे एक में है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर में होने का इसे तुम्हारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो विंडोज है, कंप्यूटर है तो विंडोज होना चाहिए, लिनक्स होना चाहिए। अगर मोबाइल है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए एंड्रॉयड का, ठीक है ना। आज एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए इसमें सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड होगा, आप कोई लेटर लिख रहे हैं, एमएस वर्ड होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, पावर पॉइंट होना चाहिए, ब्राउज़र क्रोम होना चाहिए, क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एज हो गया, एक्सप्लोर एज हो गया, ये सब ब्राउज़र होना चाहिए। चाहे ओपेरा हो गया, ठीक है ना, चाहे फायरफॉक्स हो गया, ये सब ब्राउज़र के लिए होना चाहिए। और दूसरा वहाँ पर आईसीटी में क्या था, इंटरनेट, तो यहाँ पर भी है इंटरनेट और नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। तीसरा में इसमें है मूल घटक में, जैसे ईमेल हो, वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, वीडियो कॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये माध्यम हो गया। और तीसरा वहाँ पर क्या था, संचार और तकनीकी। तो संचार तकनीक में कम्युनिकेशन, संचार मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए। तो या तो आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस में मोबाइल फ़ोन हो, टेलीफोन हो, मोडेम हो, रोटर हो। टेलीफोन मतलब टेलीफोन जो पहले होता था, टेलीफोन मोबाइल के पहले टेलीफोन होता था। मोडेम होना चाहिए, मोडेम जो डोंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। रोटर होता है, रोटर लगाया जाता है वाईफाई में, ठीक है ना, तो वो रोटर होना चाहिए। कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए, ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस। मूल घटक कितना होता है, 4। 1 मतलब हार्डवेयर, दूसरा का होगा सॉफ्टवेयर, तीसरा का होगा इंटरनेट, चौथा कम्युनिकेशन डिवाइस। लेकिन बेसिक आईसीटी क्या बताया था आपको शुरू में, 3 होना चाहिए आईसीटी में, कंप्यूटर,
तो कंप्यूटर में यहाँ पर आ गया आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, ठीक है ना। तो एक और दो एक ही हो गया चीज़ कंप्यूटर का। दूसरा में बताए थे इंटरनेट, दूसरा में हो गया आपका इंटरनेट, वहाँ पर क्या हो गया इंटरनेट। तो यहाँ पर हो गया तीसरा में इंटरनेट और नेटवर्क, और वहाँ पर तीसरा में क्या था संचार तकनीकी। तो संचार तकनीकी मतलब कम्युनिकेशन। तो यहाँ कम्युनिकेशन डिवाइस में आ गया मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, मॉडम, रोटर, और बहुत सारा चीज़ हो सकता है संचार तकनीकी में। जैसे व्हाट्सएप से यूज किए हम तो वो हो गया, ठीक है। यूट्यूब से, जैसे सोशल मीडिया से यूज किए, फेसबुक से यूज किए, संचार लिए, तो संचार तकनीकी हो गया वहाँ से, ठीक है ना। तो संचार तकनीकी जिस माध्यम से हम संचार आदान प्रदान लेते हैं, ईमेल हो गया, ठीक है, फ़ोन मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। जैसे हम चैट किए उससे सूचनाओं का आदान प्रदान लेते हैं, ये संचार हो गया डिवाइस। संचार उपकरण होना जरूरी है। तो कंप्यूटर का मुख्य घटक 4 हो गए, लेकिन कंप्यूटर में 3 चीज़ बेसिकली ज़रूरी है, कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार तकनीकी। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आईसीटी के लाभ, मतलब एडवांटेज ऑफ आईसीटी। उसको क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है हमको आईसीटी हम का क्या लाभ है आजकल। तो आईसीटी आपको सबसे पहला तेज और आसान संचार। तो सबसे तेज मतलब संचार, हम किसी को सूचना का आधार प्रदान लिया, हाय हेलो किए उसको तो तुरंत जवाब मिल गया। तो तेज और आसान संचार है, सबसे आसान है। जैसे इसमें क्या करते हैं, हम ईमेल यूज करते हैं, चैट यूज करते हैं, वीडियो कॉल से तुरंत संपर्क संभव होता है। जैसे तुरंत वीडियो कॉल कर दिए, उससे हमको हाय हाल उसके बारे में सब हमको जानकारी पता, उसको हमसे जानकारी पता, बस सूचनाओं का आदान प्रदान कर लिए बहुत आसान तरीका से। तो आईसीटी का यही लाभ है। दूसरा है शिक्षा में सुधार। अब शिक्षा में सुधार कैसे होगा, जैसे ऑनलाइन क्लास कराएं, ठीक है ना, ई लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा। डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, जिसमें कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो ई लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ से वो लोग डाउनलोड करके वहाँ से ई लाइब्रेरी मतलब पीडीएफ आएगा, उसमें पढ़ लिए बस। आसान होगा, बुक कहीं से हमको खरीदना नहीं है ना, खरीदना है ना बेचना है, ठीक है ना, आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास कर लिए, कोई क्लास जाने की ज़रूरत नहीं, ई लर्निंग जिसको बोलते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, हमको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी, हमको बुक हमको करना है 10th का मैथ पढ़ना है, तो 10th का मैथ जैसे सर्च मारे उसमें ऑनलाइन, तो वो हम मैथ आ गया, वहाँ से हम रीड कर लिए वहीं पर ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी। तो शिक्षा में सुधार होगा इससे। किसी को बुक खरीदना होगा, जिसको इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, जैसे पैसा वैसा माता पिता के पास कमजोर है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेगा, जिससे वो आराम से पढ़ सकता है। तीसरा हो गया समय और धन की बचत। और समय देखिए बताएंगे, समय का बचत हो गया, कहीं जाना जरूरी नहीं है आपको। और हमको दिल्ली क्लास अच्छा पढ़ा रहा है वो, चाहे हम पढ़ा रहे हैं अच्छा क्लास, तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है ना। वहाँ दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़िए, ऑनलाइन क्लास लीजिए। तो समय का बचत होगा कि नहीं, जरूर बचत होगा। अब धन की बचत, अब धन बताइए, वहाँ दिल्ली जाइएगा, वहाँ पर उनका फी दीजिएगा, ट्यूशन फी दीजिएगा, वहाँ रूम लीजिएगा, रूम का भाड़ा, खाना पीने का भाड़ा, आने जाने का भाड़ा, ये सब धन का बचत हो जाएगा। आराम से अपना घर पर रहिए, आप घर का खाना खाइए, घर का रूम फ्री में है, ठीक है ना, आराम से खाइए, घर खाना बना मिलेगा, आराम से पढ़िए। तो धन का बचत हुआ, ठीक है, समय और धन का बचत हुआ। 4 नंबर में जानकारी की आसान उपलब्धता। इंटरनेट से किसी भी विषय की जानकारी तुरंत मिलती है। अब जानकारी आसानी से मिल गया, क्यों, आपके पास आईसीटी है, मतलब आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल है, इंटरनेट है, और क्या है संचार तकनीकी, या 3। तो आपको क्या हो गया, जानकारी की आसान उपलब्धता है आपके पास, जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। गूगल से सर्च मारिए, इंटरनेट से सर्च मारिए, ये सब हो गया। और 5वां हो गया कार्यालय कार्य में सुविधा। अब कार्यालय कार्य में सुविधा, अब मान लो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो डेटा स्टोरेज हो गया, रिपोर्ट रिकॉर्ड रखना आसान हो गया। अब कंप्यूटर में मोबाइल में रख लेगा डेटा, कोई भी है, ठीक है, कोई लेटर हो ऑनलाइन, चाहे किसी कहीं से आ रहा है ईमेल, ठीक है ना, तो उसको कंप्यूटर में रख लेगा, डेटा को स्टोर कर लेगा, रिपोर्ट को, ठीक है। तो कार्यालय कार्यों में भी सुविधा हो गया। अब 6ठा क्या है, व्यापार और रोजगार में वृद्धि। अब व्यापार, जब वहाँ बताए थे हम, व्यापार फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सबसे ऑनलाइन शॉपिंग करना। और रोजगार, जैसे ऑनलाइन व्यापार किए हम लोग, चाहे डिजिटल जॉब। अब जॉब मान लो हमको खोजना है, तो जॉब खोजने के लिए हम दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे, फिर रूम लेंगे, रहेंगे, तब खोजेंगे, हम डिजिटली जॉब खोजेंगे,
जॉब। यहीं से डायरेक्ट हम बात करेंगे, सोशल मीडिया किसी तरह से बात कर लेंगे, सबसे पहले इंटरव्यू ऑनलाइन दे देंगे और वहाँ जाके डायरेक्ट हम जॉब करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन हो गया डिजिटली जॉब। चाहे घर से वर्क फ्रॉम होम भी होता है, घर से बैठे बैठे आप जॉब कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब हो गया। अब सातवां हो गया दूरस्थ सेवाएं, मतलब रिमोट सर्विस। मतलब कोई भी दूर का सर्विस कैसे ले, जैसे हम मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम हो गया, टेली मेडिसिन जाता है, बताया ऐसे मेडिसिन को हम लोग मंगाना, टेली मतलब दूर का मेडिसिन को मंगाना, ऑनलाइन मीटिंग हो गया, बस हमको मीटिंग करना है दिल्ली में चाहे मुंबई में मीटिंग करना है। अब मुंबई में मीटिंग करना है तो मुंबई जाएंगे, हम यहीं से कर लेंगे वीडियो कॉल से, ठीक है ना। तो दूरस्थ सेवाओं दूरस्थ दूर का सेवा मतलब वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से ही काम करना, ठीक है ना। तो घर से ही काम करना होता है वर्क फ्रॉम होम। तो हम घर बैठे यहाँ से काम किए, अपना सब घर खाएँ, यहीं से पैसा हमको सैलरी दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम। आठवां क्या हो गया, आठवां होगा पारदर्शिता और दक्षता। सरकारी और निजी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। सरकारी कार्यों में इससे बढ़ जाएगा पारदर्शिता, कोई इसमें चीटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें कोई चीटिंग नहीं होगा, आराम से सरकारी और निजी कार्यों में पारदर्शिता होगा। तो करप्शन किसी तरह का नहीं होगा, आराम से वो पारदर्शिता रहेगा। ये सब। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईसीटी के लाभ। तो आईसीटी के लाभ पढ़ लिए, मतलब आईसीटी के डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, नुकसान क्या है। तो डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी, अब इसका क्या नुकसान है। हम तो आईसीटी की तो यूज किए, हमको बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। दूरस्थ सेवाएं प्राप्त हुआ, ऑनलाइन क्लासें किए, ठीक है ना। कोई चीज़ किसी से वीडियो कॉल से बात किए, ये सब आईसीटी में आता है, ठीक है ना। कोई भी सेवाएं ले लिए, निजी सरकारी सेवाएं हम ग्रहण कर लिए, ठीक है ना। जाति निवास कोई जाने की ज़रूरत नहीं, जाति निवास बनाने के ऑनलाइन से बना लिए, ठीक है। कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भर लिए, ये सब आईसीटी के अंदर आता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, हमको पढ़ना है आईसीटी का नुकसान। डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी। तो फर्स्ट में है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, अब बेरोजगार लोग ज़्यादा हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे कि मशीन और कंप्यूटर के कारण कई लोगों की नौकरी कम हो जाती है, ठीक है ना। अब नौकरी मिलना मुश्किल हो जाए कि कंप्यूटर और मशीन का ज़माना हो गया, तो लोगों को नौकरी कम मिलेगा, मशीनें ही काम कर देगा कंप्यूटर। दूसरा होगा साइबर अपराध, साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम मतलब क्या होगा, जैसे हैकिंग हो गया, ऑनलाइन ठगी हो गया। ऑनलाइन ठगी कहेगा आपको इतना पैसा भेजिए, हमको ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये लौटा देंगे, आपको कार मिलेगा, ये मिलेगा। तो ऑनलाइन स्टडी बढ़ गया। डेटा चोरी जैसे समस्या होगा, डेटा जैसे कुछ आप डेटा आपके मोबाइल से कुछ हैकिंग कर लिया और डेटा को चोरी कर, आपका फ़ोटो वीडियो कुछ भी चोरी कर लिया, पैसा निकाल लिया, ठीक है ना, अकाउंट से। तो ये सब साइबर अपराध क्या होगा, इसका नुकसान है। साइबर अपराध होगा, हैकिंग होगा, ऑनलाइन ठगी, ये सब होगा ही, ठीक है ना। इसके आईसीटी में होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। फ़ायदा हमको ज़्यादा है आईसीटी से, लेकिन नुकसान कम है। और 3 में है स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे होगा, देख मान लीजिए अब कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल हमेशा यूज कर रहे हैं, तो आँखों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, कमर और गर्दन में दर्द होगा। मोबाइल और कंप्यूटर की लत लग जाएगा, ठीक है ना। लत लगेगा कि नहीं, आप मान लीजिए मोबाइल यूज कर रहे हैं हमेशा, कंप्यूटर, तो थोड़ा सा लत लगेगा। आँखों में आप ज़्यादा यूज कीजिएगा तो आँखों में दर्द भी होगा, ठीक है ना। सर दर्द भी होगा, कमर गर्दन में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते हुए दर्द हो जाएगा देखते हुए। चौथा है गोपनीयता की कमी, लैक ऑफ प्राइवेसी, आपका प्राइवेसी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब निजी जानकारी के लीक होने का खतरा रहेगा। अब मान लो कोई हैक कर लिया है तो निजी जानकारी आपका लीक होगा कि नहीं। मान लो प्राइवेट कोई आप फोटो रखे या कुछ रखे हैं तो वो लीक हो जाएगा। चाहे मान लीजिए आप कोई कागज पत्र रखे हैं, घर के सर्टिफिकेट कुछ, तो वो लीक हो जाएगा, ठीक है। तो गोपनीयता क्या हो जाएगा, कमी। एक कमी होगा लेकिन लाभ ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा गोपनीयता कमी होगा। नुकसान आईसीटी से थोड़ा कम है लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है हमको पास। 5 में क्या हो जाएगा, तकनीकी पर अधिक निर्भरता। अब तकनीकी, अब संचार का तकनीकी है, सूचना को तुरंत आदान प्रदान होता है, तो लोग ज़्यादा यूज करेंगे। तो लोग ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, तकनीकी का पर अधिक निर्भरता होगा। सब लोग ज़्यादा डिपेंड आजकल है कि नहीं, व्हाट्सएप से कुछ भेज दिए, ले लिए, ईमेल से भेज दिए, चाहे वीडियो कॉल से बनाते, इस पर ज़्यादा निर्भरता हो गया। तो लोग बिना तकनीकी के काम करना भूल गए, ठीक है ना। बिना तकनीकी के काम करना भूल जाते हैं। छठा में होगा डिजिटल असमानता, डिजिटल असमानता। तो इसमें क्या होता है, गांव और गरीब के लोगों को तकनीकी
तकनीकी की सुविधा कम मिलती है। सातवां होगा सामाजिक दूरी। आमने सामने बातचीत कम हो जाती है। और मान लीजिए सभी चीज़ आप तकनीकी पर निर्भर रह जाएंगे। अब व्हाट्सएप और वीडियो कॉल ये सब से बात करेंगे, चैट से बात करेंगे, ईमेल से बात करेंगे, तो इस आमने सामने बातचीत कम हो जाएगा, तो सामाजिक दूरी, रिलेशनशिप खराब हो सकता है, ठीक है ना। आप सामाजिक नहीं मिल सकते उनसे, आप रिलेशन में नहीं जा सकते, यहीं से सब कुछ हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, सामाजिक दूरी में कमी आएगी। 8 में होगा लागत अधिक होना। अब मान लीजिए लागत अधिक कैसे होगा, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं। अब इसको खरीदने में महंगा कंप्यूटर खरीदिएगा 40-50 हज़ार रुपया, इंटरनेट लीजिएगा सर आप 750 वाले पर मंथ डाटा लीजिएगा, चाहे 399 रुपये रिचार्ज कराइएगा। सॉफ्टवेयर महंगा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर महंगा है, उसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड के लिए सॉफ्टवेयर ये सब खरीदिएगा तो अच्छा महंगा होगा। तो लागत अधिक, आपका धन अधिक लागत हो जाएगा, ठीक है ना, आईसीटी सेटअप करने के लिए। तो ये सब मेरा क्या हो गया, आईसीटी का नुकसान। लेकिन मेरा एडवांस ज़्यादा है, आजकल एडवांस आईसीटी का उपयोग सब कोई कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन लाइव इसको हैकिंग, जैसे ये गोपनीयता की कमी हो जाता है, जैसे आपका डाटा का चोरी हो जाना, ठीक है ना, सामाजिक दूरी हो गया, डिजिटल असमानता हो गया, स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये सब थोड़ा कम होता है। लेकिन इसको उपयोग करना है, मतलब ये सब को थोड़ा सा एक देख कर, स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़े तो कम यूज करिए, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा देर तक यूज नहीं करिए मोबाइल और चाहे कंप्यूटर, तो ये स्वास्थ्य पर प्रभाव कम हो जाएगा। साइबर अपराध जैसे है, साइबर अपराध, साइबर क्राइम, तो इसको थोड़ा बच कर रहिएगा तो ये भी नहीं होगा। बेरोजगारी की समस्या, ठीक है ना, बेरोजगारी की समस्या तो ये रहेगा ही। गोपनीयता कमी, ये अपना निजी डेटा पर ध्यान दीजिए। तकनीक पर अधिक निर्भरता नहीं रहिए, ठीक है ना, ये सब रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आईसीटी उपयोग कर सकते हैं, सही सही तरीक़ा से कर सकते हैं। ये हो गया मेरा आईसीटी का नुकसान। अगला है आईसीटी का निष्कर्ष, मतलब इसका क्या निष्कर्ष निकला। तो आईसीटी आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे शिक्षा, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान तेज, सरल और प्रभावी हुआ है। हालांकि आईसीटी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे साइबर अपराध, स्वास्थ्य समस्या और तकनीकी पर अधिक निर्भरता। फिर भी इसके लाभ नुकसान से कहीं अधिक है। यदि आईसीटी का सही और संतुलित उपयोग किया जाए तो यह समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये सब हम तो पहले बता दिए। तो यही निष्कर्ष है, आईसीटी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, उपयोग हो भी रहा है समाज में, ठीक है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य समस्या नहीं है, जैसे ज़्यादा उपयोग नहीं करना है मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा देर तक नहीं उपयोग करना है। अपने काम जो है सूचना प्रदान करना, बस वहीं तक सीमित रहना चाहिए।